साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी झांसी के निवासी हैं, जो निरंतर समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं और अपने समाज सेवा के कामों से लोगों को लगातार लाभान्वित करा रहे हैं। तो आज हम उनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर और ख़ुद की जो कठिनाई परिस्थिति थी उसे लेकर एक प्रेरणा स्रोत तो हम बनना चाहते हैं एक नवयुवकों के लिए, इस झांसी के लिए, बुंदेलखंड के लिए, और हर इंसान को ये बताना चाहते हैं कि मन में जब आप यह संकल्प कर लोगे कि हमें किसी की सहायता करना है, तो आप ये मान के चलो कि वो आपका संकल्प ईश्वर और आपके बीच में प्रेरणा स्रोत हो आप उस आदमी के लिए जिसके लिए जा रहे हैं। क्योंकि ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाता है। अगर आपका मन साफ है, निर्मल है, तो वही ईश्वर, वही माता रानी आपको किसी न किसी रूप में सामने लाके उस आदमी के सामने खड़ा कर देती हैं जो दुखी होता है। यही मैं काम कर रहा हूँ साहब। आपका जो ये समाज सेवा का सफ़र है, कहीं ये राजनीति से ओतप्रोत तो नहीं है? अगर राजनीति से ओतप्रोत होता तो अभी तक हम किसी न किसी दल में या किसी न किसी संगठन में होते। क्या होता है भाई साहब कि जब आप समाज सेवा सच्चे मन से करो तो आपको किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस समाज सेवा को करते करते हमने ये व्यवधान देखा है कि संदीप भैया चूँकि बहुत आगे बढ़ रहा है, संदीप भैया करके ना राजनीति में ना आ जाए, संदीप भैया ऐसा ना कर दें, संदीप भैया वैसा ना कर दें। इन बातों को देखते हुए कई लोग जो तथाकथित नेता हैं, इन लोगों ने हमें अवरोध जरूर पैदा किया। मतलब किसी काम में थोड़ा सा अवरोध कर दो, इनका पूरा काम ना बन पाए, इस टाइप की हमने परिस्थितियाँ देखी हैं। और यह भी ये बात हकीकत भी है, सत्य भी है कि बिना हम लोग जो कर सकते वो तो कर ही सकते, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट, देश के बीच में बैठना कहीं ना कहीं आपका ज़रूरी है। यह बात सत्य है। और आगे चल के जिस भी पार्टी, जिस भी हमारी विचारधारा जिससे मिलेंगी, उसको हम संग में अपने रखते हुए ये जो समाज सेवा काम है जो तो हम ताज़िंदगी करेंगे, क्योंकि हमारा मन भी है। और झांसी की पब्लिक को यह बात मालूम है कि हम यह बात चाहते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ दद्दा ध्यानचंद का नाम है, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम है, मैथिली शरण गुप्त जी का नाम है, इसी तरह हम अपने बच्चों को पैसा दे पाए ना दे पाएँ, दौलत दे पाए ना दे पाएँ, लेकिन वसीयत में उन्हें एक अच्छा नाम जरूर देना चाहते हैं कि हमारे पापा हैं ये। क्योंकि बड़ी खुशी होगी उन्हें कि जब झांसी की जनता या झांसी के लोग यह कहते हुए प्यार करें, अरे ये संदीप सरावगी का लड़का है, या संदीप सरावगी बेटी है, या संदीप सरावगी का परिवार है। बस इतनी सी हमारी उम्मीद है। इसके अलावा अभी तक कोई राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं समाज के प्रति, और जैसा कि अभी आपने कहा कि आने वाले समय में आने वाली नस्लें यानी आने वाली पीढ़ियां भी आपको आपके नाम से जाने, तो समाज सेवा का काम वाकई में आप जो है इस समाज में नारायण का काम नर बन के कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। अब मैं आपसे कुछ दूसरे सवाल करना चाहूँगा। अभी हाल ही में आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, इसके संबंध में थोड़ा सा कुछ नहीं है भाई साहब। सच्चाई ये है कि हमें फ़ोन आया कि और एक लेटर आया कि द ललित होटल आपको दिल्ली हम वो इनवाइट कर रहे हैं और आपको डॉक्टर्स की डायरेक्ट की उपाधि मिलेगी। तो हमें पहले ताज्जुब हुआ, फिर भी हमने कहा लेटर आया, फ़ोन आया, तो हम पहुँचे वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ, मतलब वेलकम टू बुंदेलखंड संदीप सरावगी जी डॉक्टरेट हो जो हमसे दीप प्रज्वलित भी करवाए वो। हमने उनसे बहुत पूछा कि यह नाम किसने दिया, हमारा नाम कैसे पहुंचा, तो उन्होंने बताने से मना कर दिया। लेकिन हमारे झांसी की जनता या हमारे लोगों में से कोई तो ऐसा है जिसने हमारा नाम पहुंचाया होगा इतने ऊपर नज़र। वरना अभी तक क्या था कि हम यही सुनते आते थे कि बीकेडी से डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है अच्छे काम करने से, लेकिन 7 समुंदर पार अमेरिका तक यह गूंज पहुँचना या कोई ना कोई तो माध्यम होगा। तो ये जो डिग्री भी हमें मिली है, तो हम तो इतना सा मानते हैं साहब कि ये डिग्री हमें नहीं मिली, ये हमारे झांसी वासियों को मिली, हमारे बुंदेलखंड वासियों को मिली। और माता रानी करे कि हमारे जब सवर्त निछावर कर दिया है झांसी पे, तो यह डिग्री संदीप सरावगी की कैसे हो सकती। मतलब आपको ये समाज सेवा के कार्य करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में ये डायरेक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है।
तो ये आपके लिए और हमारे झांसी वासियों के लिए एक बड़े ही सौभाग्य की बात है। और आज ये हमारे चैनल का भी सौभाग्य है कि हमें एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठकर उनसे रूबरू होने का मौका मिला। तो आखिरी सवाल और आपसे एक है, और भविष्य की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी समाज सेवा को लेकर? रोटी, कपड़ा और मकान, इनमें से एक स्थिति तो जो मकान की है वो तो प्रेजेंट टाइम पे हम ख़त्म कर ही देंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ पत्रकारों को कॉलोनी के लिए कह गए थे नहीं दे पाए। हमारे जो माननीय लोग हैं जब वो चुनाव लड़ने के पहले वो लेटर अपना एजेंडा निकालते हैं कि हम ये काम करेंगे, उसमें भी लिखा, अभी मालूम चला मैं कुछ दिन पहले कि हम ऐसा करेंगे, नहीं कर पाए। लेकिन अगर सरकार साथ में बैठे हमारे, तो इस बात का हम वचन देते हैं कि झांसी तो झांसी, पूरे बुंदेलखंड, हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश में यह स्थिति हम पैदा कर देंगे कि हर आदमी के पास, कोई भी आदमी बिना मकान का नहीं रहेगा। इस बात का तो वचन है। पहला जो सब्जेक्ट है रोटी, कपड़ा और मकान में से। और अगर हमें सरकार के साथ अच्छी व्यवस्थाओं का आवागमन होता है तो जिन स्थितियों को हम लोग झेल रहे हैं, रोजगार की व्यवस्था, ये हम बहुत छोटी सी बात है, हम करा सकते। पूरे झांसी के लिए तो अवेलेबल करा ही सकते। अभी भी पहले जो हम काम करते थे तो करीब ऐसे 4-5 हज़ार लोग हैं, 4500 दुकानें हैं जिनको हमने रोज़गार उपलब्ध कराए। ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनकी हमने हेल्प की। और अभी कुछ ही दिनों में, अभी मतलब हमने कुलियों के लिए भी बोला है। रेलवे की जो कुली हैं वो शायद पूरे हिंदुस्तान में 19,700 या 20,000 के आसपास हैं। उत्तर प्रदेश में 3,800 ऐसे कुछ हैं। लेकिन झांसी में 200 कुली हैं। 200 कुली जो दुनिया का बोझ उठाते हैं, उन 200 कुलियों को मकान प्लॉट की व्यवस्था 1000 फुट का 30 फुट की रोड पर विद रजिस्ट्री 50,000 रुपये में हम खुद करा रहे हैं। और यह काम चूँकि आचार संहिता लगी है, बहुत जल्दी ही आप सबके सामने होगा। इसमें मुझे सरकारी सहायता की ज़रूरत नहीं है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सरकार बैठे तो इस चीज़ का लाभ उस हर गरीब आदमी तक पहुँच सके जो हम चाहते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ काम करने में अपने आप को कमज़ोर समझती है तो गवर्नमेंट का एक हिस्सा मैं भी हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। और मैं ये चाहता हूँ मैं अपने देश के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से इन मतलब और लोगों के लिए ये बात बड़ी इसलिए लगती है कि जैसे छोटे में हमारी माँ कहती थी हम लोगों से कि चांद पे चरखा चल रहा है, एक बुढ़िया चरखा चला रही है। और अगर उस समय हम उस माँ से ये कहते कि इस चांद में मम्मी एक दिन हम जाएंगे, तो या तो वो हमें मारती या वो डांटती हमें। इसी तरह से एक मतलब अकल्पनीय बात, मतलब आम आदमी के लिए अकल्पनीय बात इसलिए है कि ऐसा कैसे कि एक प्लॉट 50,000 रुपये में विद रजिस्ट्री झांसी में, वो भी स्मार्ट सिटी में, जहाँ पे एक प्लॉट 10-12 लाख 15 लाख की कीमत रखता है, वो 50,000 रुपये में विद रजिस्ट्री एक समाज सेवी कैसे दे सकता है। लेकिन मेरा पूरी समाज, पूरे घर, पूरे परिवार, पूरे झांसी, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से यह वादा है इस चैनल के माध्यम से कि यह तो बहुत छोटी सी बात है, कुली और पत्रकार। अगर सरकार हमारा साथ दे, सरकार बैठे, तो सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो दे, अपने बीच में बैठ के एक बार बात हो जाए, तो मैं यह काम जनता के हित में पूरे उत्तर प्रदेश में कर सकता हूँ। तो ये थे समाज सेवी संदीप सरावगी, जिनसे अभी हम आपको रूबरू करा रहे थे। तो समाज सेवी संदीप सरावगी जी का भविष्य का आगामी सपना ये है कि किस तरीके से ये कुलियों का और पत्रकारों का, जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, उन पत्रकारों का भविष्य किस प्रकार ये संवारें। और उन्होंने एक बात और भी बहुत अच्छी यहाँ पर कही है कि झांसी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह जाएगा शेष जिसके पास मकान ना हो। यानी रोटी, कपड़ा और मकान की जो बात ये कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने की है। और नवोदय प्लस टाइम्स की इनके साथ अपार शुभकामनाएं हैं। इसी तरह जो है ये समाज सेवा के काम करते रहें और लोगों को लाभान्वित करते रहें। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से प्रधान संपादक मोहम्मद हनीफ के साथ कैमरामैन ब्रजेश की रिपोर्ट।